पे आउट पूरा काट लिया मैम इन्होंने, पूरा काट लिया। 7,000 कुछ पे आउट बना, जिसमें 100 रुपये हमने विड्रॉल मारे थे। 7,036 रुपये पूरे काट लिए हैं। अब आईडी पूरी माइनस हो गई है हमारी। मान होगा 1.5 साल से वो आईडी चल रही है। मैं कहता हूँ चलो फ्रॉड आईडी है, इनकी बात मान लेते हैं। 1.5 साल से चल रही थी, अभी 6 महीने बीच में बंद हुई। 1.5 साल पहले नहीं पता लगा कि फ्रॉड है वो आईडी। हम मैम हमें कस्टमर हमें मारे तो ये हमें कुछ नहीं कर सकते। कस्टमर को हम इन्हें मार दें तो पुलिस वाले आएंगे, ये हमारा एड्रेस, पता, फ़ोटो, फ़ोन नंबर, हमारे बाप का नाम, सब चीज़ बता देंगे A to Z। लेकिन ये नहीं बोलते कस्टमर की भी गलती होगी। 3rd फ्लोर पे जाना, हाँ जी हम 3rd फ्लोर पे भी जाएंगे, ऑर्डर देने, हर चीज़ करेंगे। कोई मिसिंग आइटम होगी तो हमारे ऊपर बिल फटेगा, NDMD लगेगी तो हमारे ऊपर बिल फटेगा। जिससे भी आपकी बात होती है ना, आपके फ्लिट कोच है ना, आप उनको एक बार कॉल लगा दीजिए, बोलो मीडिया आई है, बातचीत करनी है। हेलो सर मैं तेसरा न्यूज़ चैनल से बात कर रही हूँ। हेलो। सर मैं मीडिया से बात कर रही हूँ, तेसरा न्यूज़ चैनल से। हाँ सर यहाँ पे हम लोग आए थे, यहाँ पे लोगों ने बुलाया था राइडर्स ने। सर इनका पे आउट की जो प्रॉब्लम आ रही है कब तक सॉल्व हो जाएगी? हम कुछ बोले ही नहीं, और बल्कि हमने प्रोटेस्ट करा, हमने स्टोर बंद कराया, पुलिस को और बुला लिया। पुलिस और हमें लेके जा रही थी कि किसने स्टोर बंद कराया है। 270 मारे, फिर भी इन्होंने किसी के 10,000 काट ले, किसी के 5,000, किसी के 20,000, इन्होंने ऐसे काट के सबको पैसे दिए। मना कर रहे हैं, पे आउट नहीं आएगा, बात करेंगे, आगे बात करेंगे, शीट आएगी तो बात करेंगे। शीट कब आएगी मैम? नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में मौजूद हूं और यहां पर भी ब्लिंकिट राइडर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये आपको स्टोर यहां पर नज़र आएगा और यहां पर जो है तमाम राइडर्स मेरे साथ यहां पर मौजूद है और इनकी भी परेशानी जो है हम यहाँ पर सुनेंगे। इनका पे आउट की जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ पर हम इनके मैनेजर्स, इनके यानी कि इनके कोच से जो है वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि क्या वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि जब भी हम ब्लिंकिट के राइडर्स से मैनेजर से या कोच से बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई भी हम लोगों से बातचीत करना नहीं चाहता। और राइडर्स जो है लगातार प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और लगातार जो है किस तरीके से परेशान होते नजर आ रहे हैं वो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे कि हम लगातार जो है ब्लिंकिट के राइडर्स का प्रोटेस्ट जो है अपने चैनल पर कवर करते आ रहे हैं। अब क्या कुछ इनकी दिक्कत परेशानी इन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। सर आप लोगों के प्रोटेस्ट की क्या वजह है? मैम हमने वेलकम बैक मारा था, ऑफ़र उठाया था। एक मेरा भाई है, उसके साथ मारा था। उसको बाइक चलानी नहीं आती, उसकी आईडी थी, साथ में थे हम दोनों। तो पे आउट पूरा काट लिया मैम इन्होंने, पूरा काट लिया। 7,000 कुछ पे आउट बना, जिसमें 100 रुपये हमने विड्रॉल मारे थे। 7,036 रुपये पूरे काट लिए हैं। अब आईडी पूरी माइनस हो गई है हमारी। हर एक बंदे की आईडी? हाँ 15-16 जने हैं, उन सबकी बंदों की आईडी वो। आपकी इससे आपके मैनेजर से बात हुई है? मैनेजर से कल फ्लीट कोच आए थे, उन्होंने बोला है कि आए कह रहे डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाओ अगर आपकी रियल आईडी है। डॉक्यूमेंट भी दिखाए, उन्होंने डॉक्यूमेंट तक हाथ में नहीं पकड़े और चले गए। कह रहे हैं पेमेंट नहीं आएगी। वो क्या कह रहे हैं कि फेक आईडी है? हाँ ये कह रहे हैं फ्रॉड की आईडी है। और ये चीज़ सबको पता था कि आईडी चलाई है, ये चीज़ सबको पता था स्टोर के अंदर, मगर तब भी इन्होंने पे आउट काटा है। हमने बात करने की कोशिश करी मगर हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, शुरू से नहीं सुनते। कब से ये बात हो रही है? ये कल स्ट्राइक हुई है शाम को। काम करने के 2 दिन बाद पैसे काटे मैम। कितने मतलब कितने जने आप लोग जो इस तरीके से परेशान? मैम 15-16 जने हैं मैम। पूरी रात, हाँ पूरी रात हम स्ट्राइक पे थे। अभी बंदे आ नहीं पा रहे। इंसेंटिव वो सब उड़ाया गया, 5-5 हज़ार रुपये, 7-7 हज़ार रुपये ऐसे उड़ा दिए। आप लोगों की आईडी बैन है मतलब? नहीं बैन नहीं है, हमारा पे आउट कटा है। हाँ जी। कितना कटा? सारे कट गया। जो हमारा वेलकम बैक हो तो सारे काटा है। अच्छा, ये जो आप ऑफर उठाने की आप बात करें कि आप लोगों ने ऑफर उठाया था, तो इसकी जो जानकारी थी आपके जो कोच है उनको थी? सबको पता था, सबको पता। तो फिर भी वो फेक आईडी क्यों कह रहा है जब उनकी निगरानी में ही सारी चीजें हुई? हमारी ना कोई कंप्लेंट आई है मिसिंग की, ना किसी चीज़ की कंप्लेंट आई है, ना हम कोई सामान लेके जाते हैं। हम जल्दी 24 घंटे लगातार नॉन स्टॉप अपना ऑर्डर मार रहे हैं। हम अपने ऊपर हम कैसा गाड़ी भगा रहे हैं हमें पता है, क्योंकि हम टारगेट में हैं। इतनी मेहनत करने के बाद इन्हें पता था कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने पे आउट करा। और पहले काटते तो समझ में भी होती कि चलो भाई पहले कर दिया, हमारी आईडी होल्ड कर दी। मैं इन्होंने पहले नहीं करा, अपना काम निकाल लिया और उसके बाद हमारी आईडी से पे आउट काट लिया। और हमने बात करने की कोशिश करी, कोई हमारा सुन ही नहीं रहा। बस इतना बोल ले कि पैन कार्ड लाओ, ये लाओ। हमें पता है मैम, पैन कार्ड भी लाएंगे, आधार कार्ड भी लाएंगे तो हमारा कुछ भी होगा नहीं। उससे क्या करना है उन लोग? वो आईडी चेक करेंगे। हाँ जी। लेकिन हम हर चीज़ देने के लिए राजी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। जो नए मैनेजर आ रहे हैं स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आईडी के, हर चीज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं चेक करते हैं, शीट आएगी बताएंगे। शीट कब तक आएगी मैम? कल पे आउट आएगा, फीस बननी है। नाइट में मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और दिन में मैं पढ़ने जाता हूँ। फीस बननी है कल, फीस कहाँ से भरूँ ये बताओ मैम? कल मेरे को फीस जमा करनी है, पे आउट काट लिया, कहाँ से भरूँ फीस?
ये लोग तो अंदर बैठे हैं, इनकी फीस कट जाएगी, 2 मिनट में भी ये स्टोर बंद कर देंगे। और कोई तो यहाँ राइडर सुनने वाला नहीं है, ये तो अपना मज़े में बैठे हैं, कोई भी नहीं सुनना मैम। हमारे पैसे ये चीज़ सर कुछ राइडर्स के साथ हुई है या सबके साथ हुई है? नहीं, जिन्होंने मारा उनके साथ हुआ है, 12-15 जने जो। अच्छा, मतलब जिन्होंने वो ऑफर उठाया था उन लोगों के साथ ही हुआ है। तो कोच से आपकी बातचीत हुई, इन्होंने क्या बोला? कोच से मैम बातचीत हुई है, पर वो ये कह रहे हैं कि भी आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड ले आओ। चलो वो भी ले आए कल लड़के। वो कह रहे हैं कि मान लो इसका दोस्त है, इसका दोस्त लेके आया, अब उसकी तबीयत ख़राब थी, अब तबीयत ख़राब, उसको गाड़ी चलानी आती नहीं, उसको भी काम करना है, दोनों मिलके कर रहे थे, माना, पर वो गाड़ी चला रहा था, उसको ना कुछ तो नहीं कहा। अब जो बंदा साथ में है तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना कि उसका वो जेन्युइन आईडी लेके आया है। कोई ये तो फ्रॉड करे, कस्टमर के साथ कोई बदतमीजी करी हो, किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ नहीं करा। आपने अपना 5 दिन काम करा, आपने अपना त्यौहार निकलवाया, आपने 95-90 ऑर्डर लगवाए रोज़ के। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज कल वेलकम बैक ख़त्म हुआ, उन्होंने सबके पैसे उड़ा दिए, माइनस में कर दिए इन्होंने। जितने अभी आपने ऑफर उठाने के बाद पैसे कमाए थे सब कुछ आप लोगों को उड़ा सब उड़ा दिए। वो कह रहे हैं कि अब ये नहीं आएंगे। अब मान लो ये कह रहे हैं कि भाई मान लो आप आईडी माइनस में है, कह रहे पैसे भर के काम कर लो। अब क्यों कह रहे फ्रॉड आईडी पे काम कर लो? उस टाइम क्यों फ्रॉड कह रहे हैं जब काम कर रहा था? अभी कितने पैसे बोल रहे हैं आईडी पे लगाने के लिए? जितने भी माइनस में हुए हैं, अब मान लो किसी के 4800 हुए हैं, किसी के 1200 हुए हैं, किसी के 2800 रुपये, सबके माइनस में हुए हैं। तो उतने पैसे आप लोगों को भरने होंगे तभी आईडी फिर दोबारा स्टार्ट होगी। हाँ जी, तो ऐसे मतलब आपके मैनेजर से बात नहीं हुई उस रिगार्डिंग की? मेरे हिसाब से बात हुई है। वो कह रहे शीट आएगी शाम को, तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। वो कह रहे एक बार हम करवा देंगे। फीड कोच तो मना कर रहा है, वो कह रहा है हमारे हाथ में कुछ नहीं, कंपनी ने करा ऊपर। क्या कुछ और बात हुई है सर कोच से? आपकी कोच से बात हुई होगी ना आपकी? कोई बात नहीं हुई जी। कोई बात नहीं हुई। आप भी परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल परेशान हो रहा हूँ। क्या बिल्कुल मेरे 4800 रुपये काट ले गए और रात दिन मेहनत करी, फिर भी मैंने स्टोर बिल्कुल बंद कराया था, और मैंने स्टोर बंद करवाया था कल, और बंद करवा के वो कह रहे हैं आधार कार्ड पैन कार्ड। अब कभी भी पुलिस केस होता है, कुछ भी होता है, फटाफट से दे देते हैं हमारा एड्रेस या कुछ भी फ़ोन नंबर तक दे देते हैं, फिर भी इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। कल कह रहे नहीं तुम आधार कार्ड पैन कार्ड लाओ, हम वेरीफाई करेंगे, होगा तो ठीक है पैसे मिलेंगे, नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको पैसा। आप लोगों ने ऑफर जब उठाया था तो कोच से बात करी थी? सब कुछ बात करके मैंने 2 दिन पहले बोल दिया था, मेरा भाई मैं 1.5 साल बाद काम पे आ रहा हूँ और सोमवार या मंगलवार को मैं काम करूँगा, ऐसे से बात है। कह रहा ठीक है भाई आ जा। मैं आया, मैंने 4 दिन काम करा बैक टू बैक, फिर भी इन्होंने बिल्कुल सब कुछ पैसे काट दिए। सब मैंने स्टोर बंद कर दिया। फिर स्टोर जो मैनेजर है उसका मेरे पास फ़ोन आया, भाई स्टोर खुलवा दे। मैंने भाई जो मारेगा ऑर्डर मार लो, पर किसी ने मारा नहीं ऑर्डर। ये सुबह 6 बजे तक खुला स्टोर। मान लो 1.5 साल से वो आईडी चल रही है। मैं कहता हूँ चलो फ्रॉड आईडी है, इनकी बात मान लेते हैं। 1.5 साल से चल रही थी, अभी 6 महीने बीच में बंद हुई। 1.5 साल पहले नहीं पता लगा कि फ्रॉड है वो आईडी। आजकल तो नेट इतना तेज़ हो गया, टेक्निकल इतना तेज़ हो गया, तो आपको 1.5 साल तक नहीं पता लगा बंदे ने फ्रॉड आईडी बनाई है, चला रहा है या कुछ कर रहा है। अब तुम उसको कह रहे हो कि फ्रॉड है। जब ज़्यादा पैसा कमा लिया, ऑफर में ज़्यादा पैसा कमा लिया, तो वो पैसे माइनस करके कह रहे फ्रॉड है। उसके बाद आप कह रहे हो अरे पैसे भर के काम कर लो। अब भी तो फ्रॉड ही हो गई वो। अब क्यों कह रहे हो काम कर लो उस आईडी पे? अब भी मना कर दो। आईडी हमने ये बोला आईडी बंद कर दो, आईडी टर्मिनेट कर दो, पर हमारा पैसा दे दो जो हमने मेहनत करी है। 18 घंटे 20 घंटे काम करा, कोई पागल तो नहीं। मैं 20 घंटे यहाँ खड़ा रहेगा, 24 घंटे 20 घंटे काम करा, 4 घंटे भी घर जाएगा, खाना पीना खाएगा, 1 घंटा तो ये होता, 3 घंटे सो के फिर वापस काम पे आ रहा है बंदा। आपकी अपनी अपनी पर्सनल आईडीज़ है? हाँ जी मैम, पर्सनल आईडी है इनकी। मैम एक्चुअली पहली बात, अगर पर्सनल आईडी नहीं होगी तो वो ऑन कैसे होगी? हम आईडी ऑन करते तो हमारी वो सेल्फी मांगता है। आईडी हमारी सेल्फी मांगती है जब आगे काम होता है हमारा। अगर आईडी हमारी नहीं होगी, हम किसी और की तो सेल्फी दे नहीं सकते। तो ऐसे आईडी जब ऑन होगी जब हम अपनी सेल्फी देंगे। हमारी ये आईडी है। एक्चुअली ऐसा हुआ है कि कंपनी पहले हमारी जैसे कि आईडी में टाइम लग जाता था ना, तो आईडी मतलब कंटिन्यू करने के लिए ना, तो कंपनी ना ऑफ़र निकालती थी वेलकम बैक। ठीक है, इन्होंने वेलकम बैक निकाला, राइडर ने काम करा। राइडर बेचारा सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक कर रहा है, 12-12, 15-15, 20-20 घंटे यहाँ पर दे रहा है, खाली किस चीज़ के? अपने 2 पैसे बचाने के चक्कर में कि मेरे 2 पैसे और फालतू आ जाए। और ये राइडरों के साथ ऐसा करते हैं, उसे बंद कर देते हैं, उसकी आईडी टर्मिनेट कर देते हैं, कोई सा थोड़ा सा इशू बता के उसकी आईडी टर्मिनेट कर देते हैं और कुछ सुनवाई नहीं होती यहाँ पर। अच्छा, ये जो ऑफर वगैरह की जो बातचीत हो रही है, ये पहला ही ऐसा था ऑफर या मतलब होते रहते थे पास्ट में भी? मैं बता रहा हूँ ना आपको, देखो ऐसा होता है जैसे कि राइडर काम कर रहा है, मैं एक अच्छा राइडर हूँ, मैं 15 घंटे दे रहा हूँ, ठीक है। अब लड़के सारे काम कर रहे हैं, 15-15 घंटे दे रहे हैं। अब उस हिसाब से ना फिर ये इनकम कम कर देंगे आपकी, ठीक है। कुछ ना टेक्निकल इशू बता देंगे कि ये बता देंगे कि आपने ये करा था। और बहुत से ऐसे कंडीशन होती है, हम कस्टमर को ऑर्डर देने गए, कस्टमर फ्रॉड निकला, उसका भी बिल हम पे पड़ता है। बंदा काम कर रहा है साथ 12-12 घंटे, खाली 1000-1500 रुपये अपने घर के लिए, ठीक है। मतलब पहले ऐसे ऑफर में कभी दिक्कत नहीं है? में भी हुआ है,
ऐसे कभी दिक्कत नहीं आई ना पे आउट की, पहले ऑफर जो आप लोग उठाते होंगे? मैम पहले भी आई, तब आपके पैसे मिले थे फिर? 21,000 रुपये का निकालता है इन्होंने ऑफर, 3 दिन में 270 रुपये का मानना है, 270 मारे, फिर भी इन्होंने किसी के 10,000 काट ले, किसी के 5,000, किसी के 20,000, इन्होंने ऐसे काट के सबको पैसे दिए। तब आए थे आप लोगों के पैसे उस टाइम पे आउट के? दूसरे मैनेजर थे वो आए नहीं थे, उन्होंने कोशिश करी थी पैसे लाने की। और ये अगर हम जैसा अब आवाज़ उठा रहे हैं ना अब, तो ये हमारी आईडी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। अच्छा, बोला है आप लोगों के ऐसे कि टर्मिनेट हो जाएगी? ऐसे कितने लोगों की हुई है पहले, ये सारे पुराने राइडर ही हैं जिनकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। अब मैं आप उठा रहा हूँ, फेस मेरा क्लियर आ गया, मेरा फेस मिला के कर देंगे मेरी आईडी टर्मिनेट, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा फिर। तो ऐसे आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं सब लोग? अभी 6 महीने हो गए जब से मैंने एकेडमी ज्वाइन करी, तब से मैं पढ़ाई के लिए काम करता हूँ। फीस फिल मैं अपनी ब्लिंकिट के काम से ही करता हूँ। हाँ, दिन में पढ़ाई करता हूँ मैं जी। तो आप लोग मतलब सब परेशान हो रहे हैं, अभी कुछ आप लोगों को ऐसे आश्वासन दिया नहीं गया है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ मैम, गारंटी दे दें कि मैं अब नहीं, कल मंडे है, कल हमारा पे आउट आता, कल ना दे, अगले हफ्ते दे दे हमारा पे आउट, लेकिन हमारा पे आउट दे दे। एक बंदा भी गारंटी ले लें, कोई भी गारंटी नहीं ले रहा। हमारे मैनेजर मना कर रहे हैं, पे आउट नहीं आएगा, बात करेंगे, आगे बात करेंगे, शीट आएगी तो बात करेंगे। शीट कब आएगी मैम? अभी अंदर आपके मैनेजर मौजूद हैं? मैनेजर मौजूद है मैम, ये नहीं पता वो आएंगे नहीं आएंगे बाहर। हम आप एक बार कॉल लगाइए उनको, मेरे को बातचीत करनी है। कोच को लगती है, मैनेजर जो होते हैं वो ऐसे स्टोर मैनेजर होते हैं वो। जिससे भी आप लोगों की बातचीत होगी ना, तो आप एक बार फ़ोन लगाइए, मैं उनसे बातचीत करूँ। जिससे भी आपकी बात होती है ना, आपके फ्लिट कोच है ना, आप उनको एक बार कॉल लगा दीजिए, बोलो मीडिया आइए, बातचीत करनी है। आपके पास नंबर होगा ना उनका? आईडी में होता है नंबर, ये इसके पास। आपके पास वैसे उनके पास उनका नंबर नहीं है आपके पास? मैम वो आईडी में ही होता है, आईडी में होता है फ्लीट कोच, हम उस पर टिक करते हैं ना तो कॉल लग जाती है। कॉल लग जाता है, एक बार ट्राई कीजिए। मैम वो नोट अवेलेबल आ रहे हैं ना, एक बार नंबर डाल के देखिए। ये देखिए, ये रहा फ्लीट कोच आयुष राजपूत। हम इस पे अगर ऐसे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ इंट्रो और कॉल का ऑप्शन आता है, यहाँ कॉल करेंगे ना, नोट अभी अवेलेबल, हम यहाँ पे इनके कोच से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये नोट अवेलेबल आ रहे हैं। एक बार आप भी ट्राई कीजिए आपकी आईडी से। क्या नाम है उनका? आयुष। आयुष नाम है। कब से आपके कोच है वो? मैम ये तो मैं जब से 6 महीने से काम कर रहा हूँ, जब से कोच है वो। हाँ, आईडी में होता है यू और फ्लीट कोच, वो डायरेक्शन दिखाते हैं, मतलब कि कुछ भी हमें ऑर्डर में दिक्कत होती है तो वो बताते हैं। लेकिन रात उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट लेके आओ, डॉक्यूमेंट भी लेके आया, हर चीज़ करी, उन्होंने डॉक्यूमेंट हाथ में तक नहीं पकड़े, ये भी नहीं सोचा कि एक बार आईडी चेक कर लूँ बंदे की जेन्युइन है नहीं है, और चले गए। मतलब बातचीत आप लोगों उससे कैसे कर रहे हैं वो कोच? कल तो बहुत ज़्यादा रूडली बात कर रहे हैं, पैसे कट गए, फ्रॉड हो, ये है वो है, इस तरीके से बात करके चले गए वो। तो मतलब आपने ये बोला कि एक जना फ्रॉड हो सकता है, 2 हो सकता है, जो इतने सारे राइडर्स हैं ये फ्रॉड नहीं हो सकते? मैम कुछ बोले ही नहीं, और बल्कि हमने प्रोटेस्ट करा, हमने स्टोर बंद कराया, पुलिस को और बुला लिया। पुलिस और हमें लेके जा रही थी कि किसने स्टोर बंद कराया है। अब ये बताओ, अब हम भी अपने लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो फिर बेकार है मैम। हमें कस्टमर हमें मारे तो ये हम कुछ नहीं कर सकते। कस्टमर को हम इन्हें मार दें तो पुलिस वाले आएंगे, ये हमारा एड्रेस, पता, फ़ोटो, फ़ोन नंबर, हमारे बाप का नाम, सब चीज़ बता देंगे A to Z। लेकिन ये नहीं बोलते कस्टमर की भी गलती होगी। 3rd फ्लोर पे जाना, हाँ जी हम 3rd फ्लोर पे भी जाएंगे ऑर्डर देने, हर चीज़ करेंगे। कोई मिसिंग आइटम होगी तो हमारे ऊपर बिल फटेगा, NDMD लगेगी तो हमारे ऊपर बिल फटेगा। लग गए। हेलो हेलो। हेलो हाँ, सर, मैं सादान बात कर रहा हूँ। बोलो सर यार। सर मेरा जो पे आउट कटा है, वेलकम बैक मारा था मैंने, मेरी जेन्युइन आईडी है, उस पे आउट का क्या रहेगा? मैं सर कब तक आ पाएगा? कितना खर्चा है तुम्हारा? सर मेरा पूरा 7,136 रुपये का काम हुआ था, जिसमें से मैंने 100 रुपये विड्रॉल मारे थे। 7,036 रुपये पूरा इंसेंटिव कट दिया 4,810 रुपये का। और COD सर मेरी 28 रुपये प्लस में थी, COD माइनस हो गई है 2,555 रुपये। चलो ठीक है, मैं कल आऊँगा। ठीक है सर कल तो सर टाइमिंग ये है सर, फीस बननी है, मैं कहाँ से करूँगा ये तो बताओ मुझे। सर, आज अभी पॉसिबल नहीं है इसके लिए। हेलो हेलो। सर, मैं तेसरा न्यूज़ चैनल से बात कर रही हूँ। हेलो। हेलो सर, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो हेलो। सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है, बताइए। सर मैं मीडिया से बात कर रही हूँ, तेसरा न्यूज़ चैनल से। हाँ। सर यहाँ पे हम लोग आए थे, यहाँ पे लोगों ने बुलाया था राइडर्स ने। सर इनका पे आउट की जो प्रॉब्लम आ रही है कब तक सॉल्व हो जाएगी? हेलो सर, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो
काट दिया क्या? काट दिया मैम, शायद काट दिया मैम। आवाज़ आते आते कोच ने काट दिया है। आपको अभी क्या हम ये बोल रहे हैं कि मैं कल आके बात करता हूँ। कल आके बात हाँ। करिए, ये चीज़ बोलिए, पर दोबारा एक बार ट्राई कीजिए। और मैम हम स्ट्राइक ना कर सकें इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी भी बुला रखी है अपनी। वो जो उधर वाइट कलर की कार खड़ी है वो सिक्योरिटी है उनकी। ठीक है, आपको कैसे पता चला कि वो आप लोगों के लिए बुलाई गई है? मैम ये वो बहुत हर बार आती है, कभी भी स्ट्राइक होती है तो वो लोग आते हैं। ये हमें आप लोग रोकते हैं। ठीक है, एक बार आपने देखा ऑन कैमरा, हमने यहाँ पे उनसे बातचीत करी मगर उन्होंने जो है कॉल काट लिया। अभी हम दोबारा मिला रहे हैं बट वो उठा नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख लीजिए, इनका कहना है कि वो बदतमीज़ी से भी बात कर रहे थे। कल जब इन लोगों ने यहाँ पे स्ट्राइक करी है तो इनसे जो है तमीज़ से बात भी यहाँ पर नहीं की जा रही और जो इनकी मेहनत की कमाई है, जो इनका पे आउट है, वही इनको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो देखिए, ये जो है ये ब्लिंकिट राइडर्स है और लगातार जो है इनके प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है। किसी का होता है कि हम लोगों को जो है पैसे नहीं मिले और अब इन लोगों की भी यही समस्या है जो यहाँ पर सामने आ रही कि पे आउट जो है इन लोगों को नहीं दिया गया। जो जितनी मेहनत से इन लोगों ने यहाँ पर काम किया था, एक ऑफ़र जो है इन लोगों ने उठाया था और वो भी उनके कोच की निगरानी में, मगर फिर भी कोच ने उस वक्त जो है इन लोगों को नहीं बताया कि आप लोगों की ये फेक आईडीज़। और जब इन लोगों ने पूरा काम कर लिया उसके बाद इन लोगों को बोला गया कि आप लोगों की फेक आईडीज़ है। और इन लोगों को अब ये भी इन लोगों का अंदर से ये मानना है कि अगर ये लोग इस चीज़ के बारे में अगर आवाज़ उठाएंगे तो इनकी आईडी जो है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। अभी आप देखेंगे तो इस वक्त यहाँ पर ब्लिंकिट स्टोर के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम राइडर्स जो है इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और उनकी सिर्फ एक ही मांग यहाँ पर है कि हम लोगों के जो हमने काम किया उसका पे आउट जो है हमको यहाँ पर दिया जाए। मगर इनके जो कोच है वो पे आउट देने से जो है इनकार कर रहे हैं और आश्वासन भी यहाँ पर इन लोगों को नहीं दिया जा रहा। और एक नहीं, दो नहीं, यहाँ तमाम जो है राइडर्स यहाँ पर मौजूद है और सिर्फ पे आउट की ही मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को जो है ये पे आउट यहाँ पर दिया जाए। और इन लोगों का कहना है कि काफ़ी समय नहीं हुआ, हम लोगों को सिर्फ 3 से 4 महीने की यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। पहले भी इस तरीके के ऑफर यहाँ पर उठाए जाते थे मगर कभी कोई परेशानी नहीं है, मगर अब जाकर जो है ये परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अब जो है आपने पूरी खबर देखी है, पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करो और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत।